हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक अचीवर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन हैंडलिंग पाइथन में कैसे की जाती है और कितने डिफरेंट वेज में आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर हम किसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं और जब कभी भी हमें उस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है तो हम सिर्फ उस फंक्शन बॉडी के नेम को कॉल कर लेते हैं और वो जो प्रोग्राम हमने उसके अंदर लिखा था वो अपने आप से एग्जीक्यूट हो जाता है। पाइथन में फंक्शन क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। फिर आप फंक्शन का नेम देते हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम ऐड दे देती हूँ। फिर इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट्स लगते हैं और कोलन। अब इसके अंदर आप फंक्शन की बॉडी देंगे। तो मैं ये फंक्शन बना रही हूँ कि ये दो नंबर्स को प्लस करता है। तो इसके अंदर मैंने दो नंबर्स ले लिए हैं। अभी मैंने वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट ली हैं और इसको मैं प्लस करके इसके आंसर को प्रिंट करा देती हूँ। ये प्रिंट हो गया। फंक्शन की बॉडी फिनिश। अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके। एक तो ये है कि जिस फाइल में आपने फंक्शन को बनाया है आप उसी फाइल में फंक्शन को कॉल करते हैं अगर तो सिर्फ आपको फंक्शन का नाम देना है और फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको किसी दूसरी फाइल से इस फंक्शन को कॉल करना है तब आप क्या करेंगे। तो मैं एक दूसरी फाइल क्रिएट करती हूँ यहाँ पे और इस फाइल को सेव कर लेती हूँ ABC नाम से। ये मेरी फाइल सेव हो गई है। अब इस फाइल के अंदर मुझे फंक्शन हैंडलिंग फाइल का ऐड फंक्शन कॉल करना है। तो इसको लिखते कैसे हैं, फ्रॉम फाइल का नाम फंक्शन हैंडलिंग ऐसे। और कौन सा मेथड आपको कॉल करना है, ऐड। तो इंपोर्ट ऐड। अब आप यहाँ पे ऐड मेथड को कॉल कर लीजिए। तो दोनों ही तरीके से आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये लोकल कॉल हो रहा है और इस वाली फाइल से आप दूसरी फाइल में कॉल कर रहे हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 11। दूसरा फंक्शन देखते हैं जो कि पैरामीटराइज्ड होगा, कि ऐसा फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भेजे जाते हो। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ डेफ एरिया और इसमें मैं दो वेरिएबल ले रही हूँ L and B। ये फंक्शन जो है वो रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर दे देती हूँ प्रिंट L into B। ये फंक्शन की बॉडी हो गई। अब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं ABC फाइल से। तो जिस तरीके से आपने इंपोर्ट ऐड किया था उसी तरह से इंपोर्ट एरिया करेंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे एरिया और इसमें दो वैल्यूज़ भेजेंगे। आप चाहे तो इन दो वैल्यूज़ को इनपुट करा के यूज़र से भी भेज सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट भेज दी हैं। अब इसको रन कराते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो दोनों फंक्शंस बनाए हैं उसमें से कोई भी फंक्शन अपनी किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। अब एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें फंक्शन अपनी वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो उसके लिए आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो मैंने यहाँ पे a माइनस बी कैलकुलेट करके उसके आंसर को रिटर्न कर दिया है। अब बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जो हमारी ABC फाइल है उसके अंदर। अब आप लिखेंगे कि हमें सब फंक्शन को भी कॉल करना है और सब में आप कोई भी वैल्यू पास कर दीजिए। तो 30 में से 4 यहाँ पे रिटर्न होके आ जाएगा। अब जब रिटर्न होके आएगा तो या तो आप किसी वेरिएबल में ले लीजिए आंसर को या फिर डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। अब एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हैं जो अपने अंदर अनडिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स को रखेगा। यानी हमें नहीं पता है कि इसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स भेजे जा सकते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए आप स्टार साइन लगा के कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले लीजिए। तो ये जो वेरिएबल होगा ये अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है और ये जो वैल्यूज़ स्टोर होती हैं वो एरे के फॉर्म में होती हैं जिसमें इस अपने अंदर इसके ब्लॉक्स बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 5 वैल्यूज़ भेजी हैं, 5 आर्ग्यूमेंट्स भेजे हैं तो इसमें 0 से लेके 4 तक के ब्लॉक्स बन जाएंगे और हर एक ब्लॉक हर एक आर्ग्यूमेंट को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो मैं ARGS के एक वैल्यू प्रिंट करा लेती हूँ कि ARGS के फर्स्ट ब्लॉक में कौन सी वैल्यू है वो प्रिंट होके आ जाए। अब इसको कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए ABC में चलेंगे, वहाँ पे कॉमा, ये हमारा डिफाइंड हो गया कि मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है।
अब इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, इसमें मैंने ये वैल्यूज़ भेज दी हैं इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स मैंने भेज दिए हैं। अब इसमें से फर्स्ट ब्लॉक में कौन सी वैल्यू, 0 में 2 जाएगा, फर्स्ट में 4 जाएगा, तो आंसर 4 आना चाहिए। तो इस तरह से जब एक वेरिएबल के अंदर आप कई सारी वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं तो इसे टपल कहते हैं। तो इसको रन कराते हैं तो देखिए प्रिंट हो गया। अब बनाते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर आप आर्ग्यूमेंट भेजते हैं तो वो उस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा, और अगर आपने उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा है तो वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेकर आगे प्रोसेस करेगा। तो उसके लिए मैंने फंक्शन का नाम ले लिया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मैं फंक्शन बना रही हूँ कि आप एक नेम भेजेंगे और उस नेम को प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर आपने उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा है तो उस केस में वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपनी सेट कर दी है पाइथन, और मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ नेम की वैल्यू। अब कॉल करते हैं इस फंक्शन को। मैं यहाँ पे इसमें भेज रही हूँ जावा, और एक बार इसको मैं कॉल कर रही हूँ विदाउट आर्ग्यूमेंट के साथ। तो देखिए एक बार जावा प्रिंट हो गया, और जब आपने इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा तो फंक्शन ने अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें आपको एक लिस्ट को पास करना है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट ले लिया है, वेरिएबल का नाम ले लेती हूँ डेटा लिस्ट। अब जो लिस्ट आएगी उसको रीड करना है, तो रीड करने के लिए काउंटर लिया है, फॉर लूप इन डेटा लिस्ट, और बस एक एक करके वैल्यू को प्रिंट कराते जाएंगे। अब इसे कॉल करते हैं पासिंग लिस्ट को। लिस्ट को कॉल करने के लिए पहले यहाँ पे एक लिस्ट वेरिएबल बना लेते हैं, डेटा लिस्ट नाम से बना लेते हैं, नाम कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है जिसमें है वैल्यू C++, और एक मैंने बना लिया है इसमें पाइथन, इस तरह से। अब इस लिस्ट को हम लोग पास कर देंगे फंक्शन के अंदर। एक फंक्शन और बनाते हैं जिसमें हम लोग डिक्शनरी को पास करेंगे। डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो अपने अंदर की वैल्यू पेयर को रखता है। तो अब यहाँ पे की वैल्यू मैंने नाम का एक पैरामीटर लिया है, उसको रीड करेंगे। की वैल्यू अपने अंदर की और वैल्यू दोनों का पेयर रखता है, तो आप किसको रीड करना चाहते हैं, कीज को रीड करना चाहते हैं या वैल्यूज को रीड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कीज को रीड कर रही हूँ इस तरह से। अब प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराते समय यहाँ पे लिखेंगे की वैल्यू डॉट गेट आई, इस तरह से। तो अब क्या होगा कि की वैल्यू के अंदर वो सारी कीज को रीड करेगा और हर एक की पर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लेते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे, सबसे पहले आएगी की की वैल्यू, तो की 1 है कोलन। अब उसकी वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं, तो मैं मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट्स का की वैल्यू पेयर बना रही हूँ। तो नंबर रोल नंबर 1 पे स्टूडेंट का नाम है ए, कॉमा रोल नंबर 2 पर स्टूडेंट का नाम है बी, और रोल नंबर 3 पर स्टूडेंट का नाम है सी। तो यहाँ पे
2 और b के बीच में कोलन आएगा और यहाँ पे भी इस तरह से c। अब इसको पास कर देते हैं फंक्शन के अंदर। तो देखिए इस तरह से उसने सारी कीज को पढ़ा, 1 2 3 कीज को पढ़ेगा और हर एक की पर जो वैल्यू होगी उसे प्रिंट कर देगा। अब रिकर्सिव मेथड बनाते हैं। रिकर्सिव मेथड वो होते हैं जो अपने ही आप को बार बार कॉल करते हैं जब तक कि कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होती रहती है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ जिसका मैंने नाम रखा है रिकर्सिव फंक्शन, और इसमें मैं कोई नंबर की वैल्यू पास करूंगी और मैं चाहती हूँ कि नंबर की वैल्यू चेंज होती रहे और ये फंक्शन उस नंबर की वैल्यू को प्रिंट करता रहे तब तक जब तक कि नंबर की वैल्यू लेस देन 10 है। तो नंबर अभी जो भी आया है उसको पहले चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा नंबर लेस देन इक्वल्स 10 है तब तो उसे प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं और फिर अब इस मेथड को दोबारा कॉल करेंगे नंबर की नई वैल्यू के लिए। तो अगर नंबर 1 था तो अब ये फंक्शन दोबारा अपने आप को कॉल करेगा नंबर की वैल्यू 2 के लिए। तो इस तरीके से ये लूप की तरह अपने आप को बार बार स्पेसिफाइड कंडीशन तक कॉल करता रहेगा। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे हम एक केस भी दे सकते हैं एल्स का, कि जब नंबर की वैल्यू लेस देन 10 नहीं होती यानी उससे ज्यादा हो गई है तो आप चाहो तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट भी करा सकते हैं कि नंबर इज ग्रेटर देन 10। इस तरह के फंक्शंस को रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं और इस प्रोसेस को रिकर्शन कहते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके लिए मैं अपनी दूसरी फाइल में जाऊंगी और यहाँ पे जाके सबसे पहले आप फंक्शन का नेम डिक्लेयर करेंगे और फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी है 1, तो अब वो 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। इसको रन कराते हैं तो ये देखिए 1 से लेके 10 तक की सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई और जब नंबर की वैल्यू 10 से ग्रेटर हुई तो उसने एक स्पेसिफिक मैसेज भी प्रिंट कर दिया। To support my channel, please do like, share and subscribe. Thanks for watching.